सुपर 4 के पहले दो मुकाबले बहुत ही क्लोज रहे। दोनों मैचेस में अच्छा स्कोर सेट हुआ, कैचेस ड्रॉप हुए, मिस फील्डिंग हुई, वाइड चले गए और दोनों टीम ने चेस भी कर दिया। दोनों चेस आखिरी ओवर तक गई। आपको थंबनेल में कुछ ऐसे बॉलर्स दिखेंगे जो फ्लॉप रहे इन दोनों मैचेस में, लेकिन ये दोनों मैचेस जो टीम जीती है उसका जीतने का कारण कुछ और है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू चेन्नई व्यू। इस एशिया कप का फॉर्मेट भी पिछले साल हुए T20 वर्ल्ड कप की तरह बनता जा रहा है, जहां पे आप टॉस जीतो, बॉलिंग करो और मैच जीतो। लेकिन एक जो बड़ा फर्क है T20 वर्ल्ड कप और इस एशिया कप में, वो है एवरेज स्कोर। T20 वर्ल्ड कप में जो एवरेज स्कोर था वो 150 से लेके 160 तक का था, लेकिन इस बार जो एवरेज स्कोर है वो 170 से लेके 185 तक का है। लेकिन उसके बावजूद भी स्कोर चेज हो जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण खराब बॉलिंग है या क्या इसका कारण अच्छी बैटिंग है? और आज इसी बात को हम डिकोड करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में क्या होता था कि जो भी टीम टॉस हारती थी उनको पता था कि यहाँ पे चेजिंग काफी इजी हो जा रही है, इसलिए वो हमेशा अपने विकेट्स बचा के रखते थे और ये सोचते थे कि हम आखिर में मारेंगे। लेकिन इस एशिया कप में जो अप्रोच है पिछले कुछ मैचेस में वो चेंज हो गई है। सारी टीम पावर प्ले को कैपिटलाइज करना चाहती है और जो बीच के ओवर्स है उसमें फ्लॉप हो रही है। इसका कारण क्या है? इस तरह की पिचेस पे जहाँ पे अबू धाबी में मैच खेला जा रहा है वहाँ पे घास रखी गई है। पिच पे घास रखने के दो कारण होते हैं, एक कि यहाँ पे सीम मूवमेंट हो और दूसरा कि पिच कभी टूटे नहीं और पूरे मैच तक बनी रहे। और जैसे जैसे मैच लंबा होता जाएगा वैसे वैसे वो पिच अंडर ड्यू बहुत ही अच्छी खेलती रहेगी। इस वजह से क्या हो जाता है, जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि पावर प्ले के बाद जो 7 से ओवर से लेकर 15 तक के जो ओवर है वहां पे वो क्या करे। वो उसमें दो अप्रोच है। पहला कि आप उनको कंसोलिडेट करते जाए, विकेट ना खोए, ताकि लास्ट के 5 ओवर में आप स्कोर कर सके, या दूसरा कि 7 ओवर से लेके 20 ओवर तक आप मारते ही जाए। इसकी वजह से आपका स्कोर शायद 200 तक पहुंच सकता है। इस बार जो दुबई की पिचेस है, क्योंकि अभी सारे मुकाबले दुबई में ही खेले जाने वाले हैं, यहाँ का एवरेज स्कोर है 170 और सुपर 4 के दो मुकाबले हुए हमें उनमें ये दोनों अप्रोच दिख चुकी है। भारत और अफगानिस्तान दोनों ने पावर प्ले में 60 रन से ज्यादा स्कोर किए और सिर्फ एक विकेट गंवाई थी। उसके बावजूद 7 ओवर से लेके जो 20 ओवर है वहां पे उन दोनों ने 115 और 120 रन सिर्फ इतने स्कोर पर पाए। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अभी की जो अबीच है वहां पे जो पार स्कोर है वो है 175। इस तरह के पिचेस पे जहां पे ड्यू का भी इफेक्ट हो और घास भी रखी जाए ताकि वो बैटिंग अच्छी होती रहे, आपको पार स्कोर से कम 20 रन ज्यादा स्कोर करने पड़ेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी बॉलिंग कितनी अच्छी है। अगर अफगानिस्तान के पास मोहम्मद नाबी और राशिद खान थे, तो भारत के पास युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या जो अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं, ये बॉलर्स अवेलेबल थे। उसके बावजूद जो दोनों टीमों के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है उन्होंने सबसे ज्यादा रन कंसीड किए हैं दोनों मैचेस में। तो इससे क्या हो जाता है कि अगर इन पिचेस पे आप 175 से 180 तक का स्कोर करते हैं, तो इन पिच पे पार स्कोर है, तो आपके लिए कम से कम 10 से 15 रन शॉर्ट हो जाएंगे। और इसी चीज का एडवांटेज चेजिंग टीम को हो जाता है। अगर आप दोनों मैचेस गौर से देखें, श्रीलंका के किसी भी बैट्समैन ने 40 रन से ज्यादा नहीं मारे और पाकिस्तान में एक वैसा बैट्समैन था जो लंबी इनिंग्स खेल गया। उसके बावजूद दोनों मैचेस जो है वो लास्ट ओवर तक गई है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि अगर आप 5 स्कोर बनाते हैं यहाँ पे, तो भी चेजिंग टीम को थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि आप 10 या 15 रन शॉर्ट हो जाएंगे तो मैच आप जरूर आखिरी ओवर तक लेके जाएंगे या 19 ओवर तक लेके जाएंगे, लेकिन आप जीत नहीं पाएंगे। अगर 7 ओवर से लेकर 15 ओवर तक के बीच में अफगानिस्तान का अप्रोच था कि वो अपने विकेट्स बचा कर रखेंगे और भारत का अप्रोच था कि वो मारते जाएंगे, तो उसके बावजूद दोनों टीमों ने एक ही तरह से स्कोर किया है। अगर आप अफगानिस्तान के मिडिल ऑर्डर को देखेंगे तो इब्राहिम जादरान और मोहम्मद नाबी इन दोनों मिलकर 42 गेंदों में सिर्फ 41 रन स्कोर किए हैं, जबकि भारत का जो मिडिल ऑर्डर था, जहां पर ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, दीपक हुडा और सूर्य कुमार यादव ये शामिल है, इन चारों ने मिलकर 38 गेंदों में सिर्फ 43 रन स्कोर किए हैं। और यही चीज दोनों टीम को भारी पड़ जाती है। लेकिन क्या इनकी अप्रोच सही थी या गलत थी? इस तरह के पिचेस पे जहां पे पिच आपका अच्छा ही होते जाएगा, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है, आपके मिडिल ऑर्डर को फायर करना ही पड़ेगा कि या तो आखिरी के 5 ओवर में 60-70 रन स्कोर करने जाए, या आप 7 ओवर से लेकर 20 ओवर तक आप 10 की रन रेट मेंटेन करने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप 5 स्कोर पे अटक जाते हो तो आपके बॉलर्स डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आपके पास कितने भी अच्छे बॉलर क्यों ना हो, आप यहाँ पे डिफेंड नहीं कर पाएंगे। ये T20 वर्ल्ड कप की पिचेस नहीं है, या ये एशिया कप की जो शुरुआती मैचेस थी ये वो वाली पिचेस नहीं है। अब सारे की सारी गेम दुबई में है और ये सारी पिचेस जो है वो फ्रेश रहेगी, इन पे घास छोड़ा जाएगा और यहाँ पे स्कोर बड़े बनेंगे। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग ही करेगी और जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है उन्हें 5 स्कोर से ज्यादा ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि दोनों टीमें जो चेस करते हुए जीती है, श्रीलंका और पाकिस्तान, इन दोनों के पास एक ऐसा बैट्समैन था मिडिल ऑर्डर में जिन्होंने 200 के प्लस के स्ट्राइक रेट से रन स्कोर किए हैं। अगर श्रीलंका की बात करें तो उनके पास था भनुका राजपक्षा, जिन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में 31 रन स्कोर किए। उसके बावजूद श्रीलंका से 5 बॉल पहले मैच जीता है।
और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उनमें थे मोहम्मद नवाज ने सिर्फ 20 गेंदों में 42 रन स्कोर किए। तो अगर आप गौर से देखें तो मोहम्मद नवाज ने जितने रन स्कोर किए उतने ही हमारे मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किए, लेकिन उन्होंने दुगनी गेंदें यूज कर ली थी। उसी तरह से राजापक्ष और वरिंदु हसरंगा, इन दोनों ने मिलकर 23 गेंदों में 47 रन स्कोर किए, जबकि अफगानिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने 42 गेंदों में 41 रन स्कोर किए। अगर ये रोल चेंज हो जाते हैं, जो टीम चेस कर रही थी वो टीम अगर बैटिंग पहले करती है तो इनके साथ भी यही होगा, क्योंकि आपकी अप्रोच डिसाइड करेगी कि आप कितने रन स्कोर करते हो। अगर आप विकेट हाथ में रख के एंड की ओवर्स में स्कोर करने जाएंगे तो शायद से आप 160 165 तक भी सीमित हो सकते हैं। इससे अच्छा है कि जो आप भारत ने टेक्निक यूज की थी, जहां पे वो मिडिल ऑर्डर में मारने की कोशिश की थी, तभी जाके आपके 200 या 250 रन यहाँ इस पिच पे बन सकते हैं। इस पिच पे 200 210 बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके मिडिल ऑर्डर को फायर करना पड़ेगा। फर्स्ट इनिंग्स में जो भी बैटिंग करता है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या अफगानिस्तान हो, उनकी मिडिल ऑर्डर किस तरह से बैटिंग करते हैं, इसी पर डिपेंड करेगा कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो जीत पाती है या नहीं। अगर इसी तरह की पिचेस अगले 5 मैचों में आती है, यानी कि जो 4 मैचेस सुपर 4 की है और जो फाइनल है, इनमें जो भी टीम पहले बैटिंग करती है उन्हें 190, 195 या 200 तक का टारगेट ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 175 और 180 तक सीमित रह जाते हो तो सामने की टीम का बहुत अच्छा चांस है कि उनमें अगर एक बैट्समैन भी एक ताबड़तोड़ इनिंग खेल लेता है तो वो स्कोर चेज हो जाएगा। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच में भारत के पास 5 बॉलर थे, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह। और उनके तो सबसे इनएक्सपीरियंस बॉलर्स अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई, इन्होंने सबसे अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उन्होंने भी बीच के जो ओवर्स थे, जो 7 से 15 के ओवर थे, वहां पे उन्होंने भी 9 या 10 रन खाए थे उनके ओवर में। रवि बिश्नोई की पहली और आखिरी ओवर बहुत अच्छी थी, उसी तरह से अर्शदीप सिंह की जो पहली 2 ओवर थी वो बहुत अच्छी थी, और जब उनको लाया गया था बीच के ओवर में, वहां पे उन्होंने भी 11 रन खाए थे। इससे साफ जाहिर होता है कि आपके पास कितनी भी अच्छी बॉलिंग हो, आपके पास कितने भी अच्छे डेथ बॉलर्स हो, अगर आप 190 या 200 नहीं करते हैं तो आप ये मैच नहीं यहाँ पे जीत नहीं पाएंगे। कल का मैच श्रीलंका और भारत के बीच में, और ये बहुत बड़ा मैच है। अगर श्रीलंका कल का मैच जीत जाती है तो एक तरीके से उनका फाइनल में खेलना कंफर्म है और भारत तकरीबन बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर भारत कल का मैच जीत जाती है तो जो आखिरी मैच है भारत और अफगानिस्तान के बीच, ये बड़ा मैच हो जाएगा। भारत और श्रीलंका का जो मैच है उसकी प्री मैच एनालिसिस और एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।